कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक लड़के से होती है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। काफी देर तक सोचने के बाद वह अच्छे से तैयार होकर कॉलेज पहुंचता है। जॉन यहाँ अपनी छोटी बहन बेला से मिलने आया था, लेकिन जैसे ही वह उससे मिलता है बेला उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वह कई सालों बाद उससे मिल रहा था। अपने बड़े भाई को देखकर बेला बेहद खुश हो जाती है। भले ही दोनों कई सालों बाद मिल रहे थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। कुछ ही देर में दोनों बेला की गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। जॉन काम के सिलसिले में दूसरे देश में रहता था और इस बार वह खास तौर पर बेला से मिलने आया था। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। बेला को घर छोड़ने के बाद जॉन जाने की बात करता है। पूछने पर वह बताता है कि वह अपने एक दोस्त के घर रुका हुआ है। बेला के कई बार कहने के बावजूद जब वह नहीं मानता तो वह अपनी गाड़ी की चाबी उसे दे देती है ताकि वह यहाँ रहने के दौरान गाड़ी इस्तेमाल कर सके। रात को जॉन अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और फिर अपने दोस्त के घर लौट आता है। अगले दिन बेला के बुलाने पर वह उसके घर पहुंचता है। बेला उसे अपने कमरे में ले जाकर सबसे पहले उसका हुलिया ठीक करने लगती है। वह उसके बाल काट ही रही थी कि तभी उसकी माँ मारिया उसे आवाज लगाती है। मारिया को खाने की तैयारी करनी थी, इसलिए उसने बेला को बुलाया था। बेला के जाने के बाद जॉन उसका कमरा देखने लगता है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। मारिया जॉन से पूछती है कि वह कितने दिनों के लिए यहाँ आया है। जॉन बताता है कि वह 2 हफ्तों के लिए आया है। मारिया जिस तरह उससे सवाल कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वह जॉन को ज्यादा पसंद नहीं करती। असल में मारिया उसकी सौतेली माँ थी और बेला उसकी सौतेली बहन। इसी वजह से मारिया और जॉन के बीच ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन जॉन और बेला में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार था। खाना खाने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और बेला अपनी माँ के साथ कॉलेज जाने लगती है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी जॉन को दे रखी थी। रास्ते में मारिया उसे जॉन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन बेला उसकी बात नहीं मानती। उसका कहना था कि जॉन खास उसी से मिलने दूसरे देश से यहाँ आया है। जब बेला कॉलेज से घर लौटती है तो उसे एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में अंदरूनी कपड़े थे। बेला को लगा कि यह उसके लवर मैक्स ने भेजा है, इसलिए वह उन्हें देखकर खुश हो जाती है, मगर वह ये नहीं जानती थी कि कोई कैमरे के जरिए उसे देख रहा है। बेला पर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई जॉन था। दरअसल जब वो उसके घर आया था तभी मौका देखकर उसने उसके कमरे में एक कैमरा लगा दिया था और बेला इस बात से पूरी तरह अनजान थी। जॉन पूरा दिन उसे देखता रहा और फिर थक कर सो गया। अगली सुबह वह उठते ही फिर बेला को देखने लगा। वह दिन रात पागलों की तरह उस पर नजर रखने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि बेला के घर उसका लवर मैक्स आया हुआ है। दोनों को साथ देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगा। रात को बेला अपनी सहेली माया के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ मैक्स भी मौजूद था। तभी उसे जॉन का फोन आता है और वह उसे दूसरी पार्टी में आने के लिए कहता है। बेला मैक्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका वहाँ मन नहीं लगता और वह मैक्स से विदा लेकर जॉन की पार्टी में पहुँच जाती है। वहाँ सभी लोग शराब के नशे में डूबे हुए थे और खूब मस्ती कर रहे थे। बेला भी नशा करती है और जॉन के साथ पार्टी का मजा लेने लगती है। दोनों ने इतनी शराब पी ली थी कि वे एक दूसरे को चूमने लगते हैं। देर रात जॉन घर पहुंचकर बेला को फोन करता है और उससे माफी मांगता है। बेला कहती है कि इसमें किसी की गलती नहीं थी क्योंकि दोनों नशे में थे और ऐसी गलती हो जाना आम बात है। अगली सुबह बेला जॉन के घर आती है। दोनों बाहर जाने वाले थे, इसलिए जॉन तैयार होने चला जाता है। उसके जाते ही बेला उसका घर और सामान देखने लगती है। तभी उसे जॉन का कैमरा मिलता है जिसमें एक लड़की की हॉट वीडियो रिकॉर्ड थी। बेला को यह अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसके साथ बाहर चली जाती है। खाना खाते हुए दोनों बातें कर रहे थे। इसी दौरान बेला उससे पूछ लेती है कि कैमरे में मौजूद वह वीडियो किसकी है। जॉन बताता है कि वह उसकी लवर की है और उसे इस तरह की चीजें पसंद हैं। फिर वह बेला से पूछता है कि क्या उसने कभी अपनी ऐसी वीडियो बनाई है। बेला कहती है कि मैक्स को उसके साथ ऐसी वीडियो बनाना बेहद पसंद है। तब जॉन मुस्कुराकर पूछता है कि वह वीडियो उसे कब दिखाएगी। ये सुनकर बेला गुस्सा नहीं होती बल्कि हंसते हुए कहती है कि वह वीडियो उसके पास नहीं बल्कि मैक्स के पास है। बेला नहीं जानती थी कि मैक्स उसकी निजी वीडियो इंटरनेट पर डाल चुका है और जॉन ने वही वीडियो देखकर उसके प्रति आकर्षण महसूस किया था। इसी वजह से वह दूसरे देश से उससे मिलने आया था। जॉन पूछता है कि क्या उसे बुरा नहीं लगता, तो बेला कहती है कि उसे ऐसी वीडियो बनवाना अच्छा लगता है। ये सुनते ही जॉन उसे अपने घर ले आता है और वही वीडियो दिखाने लगता है जो उसने उसके कमरे में छिपे कैमरे से रिकॉर्ड की थी। ये देखकर बेला हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके अपने भाई ने उसके साथ ऐसा किया है। वह गुस्से में कहती है कि वह उसकी बहन है, वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जॉन कहता है कि वह उसकी सगी बहन नहीं है। ये सुनते ही बेला वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर कमरे में छिपाए गए कैमरे को ढूंढने लगती है। जल्द ही उसे कैमरा मिल जाता है। हालांकि कैमरा मिलने के बाद भी वह गुस्सा नहीं करती। वह मैक्स को घर बुलाती है और जानबूझकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है ताकि जॉन जल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन उन्हें देखकर भी शांत रहता है
और मजे लेता है। कुछ दिन बाद मैक्स और बेला कैंपिंग पर जाते हैं। उनके साथ जॉन और बेला की सहेली माया भी होती है। थोड़ी देर बाद बेला झाड़ियों की तरफ चली जाती है और उसके पीछे जॉन भी बहाना बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जॉन बेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। शुरुआत में बेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह भी उसका साथ देने लगती है क्योंकि वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। दूसरी तरफ जब बेला काफी देर तक वापस नहीं आती तो मैक्स उसे ढूंढने निकलता है। आखिरकार वह उसे जॉन की बाहों में देख लेता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बेला रात तक जॉन के साथ रहती है और घर लौटने से पहले दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। देर रात जैसे ही बेला घर पहुँचती है, उसकी माँ मारिया उसे मारने लगती है क्योंकि मैक्स ने उसे जंगल में हुई सारी बात बता दी थी। दूसरी तरफ जब जॉन अपने घर पहुँचता है तो मैक्स भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। वह बेहद गुस्से में था और आते ही जॉन की जमकर पिटाई कर देता है। अगले दिन मारिया बेला को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। उसका मानना था कि बेला की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने भाई के साथ गलत रिश्ता बना रही है। बेला डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वह बिल्कुल ठीक है और बस जॉन से प्यार करती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात अनसुनी करता है और उसे समझाने लगता है कि उनका रिश्ता गलत है। जल्द ही यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि बेला का अपने ही भाई के साथ रिश्ता है। इसके बाद कॉलेज में हर कोई उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगता है। दूसरी तरफ मारिया जॉन को फोन कर धमकी देती है कि अगर तुम बेला के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेला ने अपने कमरे से कैमरा नहीं निकाला था और जॉन अब भी उस पर नजर रख रहा था। मारिया बेला को प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी कि जॉन तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बेला उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। बेला की जिद देखकर उसे फिर से मनोचिकित्सक से मिलवाया गया। कुछ देर मनोचिकित्सक के साथ बातें करने के बाद मारिया बेला को घर की तरफ ले जाने लगी। मारिया आराम से गाड़ी चला रही थी और तभी मौका देखकर बेला गाड़ी से कूद जाती है और जॉन के घर की तरफ भागने लगती है। जल्दी ही वह जॉन के घर पहुंच गई, लेकिन यहाँ आकर उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जॉन के घर बेला की दोस्त माया अपने कपड़े ठीक कर रही थी। माया को देखकर बेला सब समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा था। बेला गुस्से में आकर माया को मारने लगी। इसके बाद वह उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है और फिर रोते रोते जॉन से कहती है कि मेरी माँ सही कह रही थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए थे। जॉन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मारिया ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, लेकिन अब बेला उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह कहती है कि मारिया ने दूर रहने को कहा था, किसी और के साथ मजे करने को नहीं कहा था। जॉन का सच जानकर बेला का दिल टूट गया था। कहानी के आखिर में बेला अपने घर वापस जाने लगती है क्योंकि अब उसे जॉन से नफरत होने लगी थी और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।